Hello everyone, welcome to the Indian Express Explained Daily Prelims Analysis dated 25th जुलाई। तो जो ई पेपर में जो आर्टिकल आते हैं वो तो मैं रोज डेली बेसिस पे कवर ही करता हूँ। इवन कुछ आर्टिकल जो एक्सप्लेन के सेक्शन के आते हैं जो कि साइट पे आते हैं, वो मैं संडे को जब ई पेपर में कोई सेक्शन नहीं आता एक्सप्लेन का, उस दिन मैं उसे कवर कर दूंगा जो भी मैंने इसमें कवर नहीं किया है। तो आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले काम की चीज़ क्या है कि ये एक पंचमसाली लिंगायत हैं, ये डिमांड कर रहे हैं ओबीसी का कोटा इन कर्नाटक। तो हमारे लिए काम का क्या है इसमें से लिंगायत कम्युनिटी। अब लिंगायत कम्युनिटी क्या है? बेसिकली ये एक बसव करके एक भक्ति सेंट थे 1130s के अराउंड, मतलब 12th सेंचुरीज, जब कर्नाटक में कल्याणी चालुक्यास रूल करते थे। उस टाइम पे ये शैवाइट थे, शैवाइट भक्ति सेंट थे। और इनकी जो लिटरेरी वर्क को क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा दिखे कि जिसके आप पीछे वचन लिखा हो, तो आप समझ जाना कि इनका बसव का ही है। इनको बसवाचार्य भी बोलते हैं। बेसिकली इनकी जो टीचिंग्स थी वो किसके बेस पे थी कि इक्वालिटी में भरोसा रखते थे और बर्थ बेस्ड डिफरेंसेस में बिलीव नहीं करते थे। ये बिलीव करते थे क्वालिटी और हार्ड वर्क और इवन व्हाट अ पर्सन कैन प्रोवाइड, उसके एक्यूमेन पे ज़्यादा भरोसा रखते थे। तो ये इक्वालिटी में भरोसा रखते थे। और ये एंटी कास्ट मूवमेंट था इनका। एंटी कास्ट, ही वाज वेरी मच अगेंस्ट कास्ट। और इनके जो जब जो इनके फॉलोअर्स थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो इवन उनको बरी किया जाता था, उनको फायर पे जलाया नहीं जाता था। और इनके फॉलोअर्स गले में दे यूज्ड टू वियर अ लिंगा, जो कि सिग्निफाई करता है शिव जी को। तो बस इतना ही काम का था। वचन याद रखना है इसमें कि ये 12th सेंचुरी के एक भक्ति सेंट थे। ऊपर चलते हैं। मिटिगेशन और एडेप्टेशन, इस आर्टिकल में ये दिया है इकोनॉमिक सर्वे कैसे बता रहा है कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो बातें चल रही है मिटिगेशन और एडेप्टेशन की, वो कैसे गलत है। तो हमारे लिए ये सब मेंस का रिलेवेंट हो सकता है यहाँ वाला, बट प्रीलिम्स के लिए कुछ रिलेवेंट नहीं है। बस इतना याद रखना है एडेप्टेशन और मिटिगेशन में डिफरेंस क्या होता है। मिटिगेशन में क्या करना होता है कि हम जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको कम करना चाह रहे हैं, लेसन करना चाह रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज कम हो। लेकिन एडेप्टेशन में क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो कि हो चुका है, उसका फ्यूचर और प्रेजेंट में जो इम्पैक्ट है, जब जो हो चुका है क्लाइमेट चेंज, उसको उसको उससे अडेप्ट करने के लिए हम ये जो चीज़ें करते हैं वो एडेप्टेशन के अंदर होता है। कमला हैरिस वाला आर्टिकल बिल्कुल काम करें। और डाउन टू अर्थ में ऑलरेडी मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ डाउन टू अर्थ की डेली सीरीज में कि जीएम मस्टर्ड क्या है। बेसिकली जीएम मस्टर्ड क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। और ये फर्स्ट एडिबल जीएम क्रॉप थी जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अलाउ कर दिया था। अब ये कमेटी किसके अंदर आती है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है 1986। उसका जो रूल्स हैं 1989 के, जो कि रेगुलेट करते हैं इवन प्रोडक्शन, इम्पोर्ट एक्सेट्रा ऑफ जीएम क्रॉप्स या जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, उसको ये रेगुलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मना कर दिया है जीएम स्टेट को रिलीज करने से, क्योंकि उसने बोला कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, क्योंकि हम पूरी साइंस अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसलिए मना कर दिया। तो अब जीएम स्टेट के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन जो है हमारी, वो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिबल नॉन एडिबल क्रॉप है ना, वो नॉन एडिबल है। ये एडिबल फर्स्ट था, तो वो तो अलाउ है, बीटी कॉटन तो अलाउड है। बेसिकली जीएम मस्टर्ड में एक जीन जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो हुई है बार्नेस बस्टर टेक्नोलॉजी। अब ये जीन आए कहाँ से है? एक एक अमाइलो सॉइल में बैक्टीरिया है जिसका फर्स्ट नेम तो याद नहीं आ रहा है, पीछे का नाम जो है वो अमाइलोफेशियंस है, माइलोफेशियंस करके है। वहाँ से ये जीन लिए गए हैं। और जो जीएम क्रॉप होती है ये क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेटिंग होती है। तो इसमें मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये बार्नेस जीन्स होता है, ये क्या करता है, जैसे मान लो कि ये और ये दो हमारे पास पेरेंट हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये बार्नेस जीन क्या करता है कि एक पेरेंट में जाके इसकी जो मेल वाली जो कैपेबिलिटी होता है उसको खत्म कर देता है। ठीक, उसके बाद इन दोनों का F1 फर्स्ट जनरेशन बनाई जाती है। और फिर जो बास्टर जीन होता है वो क्या कर देता है, अब ये जो F1 बना है ये स्टेराइल है, लेकिन फिर क्या होता है, जो बास्टर जीन होता है वो क्या करता है, सप्रेस कर देता है बार्नेस जीन्स को F1 जनरेशन वाले में। तो ये फिर से क्या हो जाती है, ये फिर से पॉलिनेटिंग हो जाती है। अब इतना सब करने की ज़रूरत क्या थी? इतना सब इसलिए किया जाता है ताकि इसकी जो यील्ड है वो बढ़ जाए। और इवन जो बार जीन्स जो इसमें बताया था मैंने शुरू में, जो बार जीन होता है, ये क्या होता है, ये नॉन सेलेक्टिव होता है हर्बिसाइड को। कि मतलब बेसिकली क्या होता है, जीएम मस्टर्ड पे छिड़काव किया जाता है हर्बिसाइड, ऐसे हर्बिसाइड का जो कि नॉन सेलेक्टिव होता है, मतलब जो अगल-बगल घास-वास जो भी
आ रहा है या फिर एनिमल आ रहा है, उन सबको मार डालेगा। तो ये बार जीन होता है, ये जीएम मस्टर्ड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस नॉन सेलेक्टिव जो हर्बिसाइड डाला जा रहा है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो बार जीन्स इसमें डाल देते हैं तो ये प्लांट नहीं मरता, इसके अगल-बगल मर जाता है। तो बस इतना याद रखना है। और इसको बनाया किसने? ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एक आता है जेनेटिक मैनिपुलेशन का डिपार्टमेंट है, उसने। और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी इसके फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व है। बस इतना ही काम का था। और इसको बोलते क्या है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। और ये 2 एक यूरोपियन स्पीशीज़ है और एक इंडियन स्पीशीज़ है, उन दोनों को मिलके बना हुआ है। तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इन दोनों का नाम क्या है? थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।